स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों, आज अपन रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, वो उठाया है आज मैंने। ठीक है, उसमें जितने टॉपिक्स थे लगभग सारे लेने की कोशिश की है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मैं लिख भी देता हूं आपके लिए। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be expressed in the form of p by q, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, where q नॉट इक्वल टू 0। ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद रैशनल नंबर्स होते कौन कौन से हैं? रैशनल नंबर्स सारे के सारे ये 0 से लेके 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक होते हैं। ठीक है ना। अब क्यों इन्हें अपन रैशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अपन इन सब के नीचे 1 लगा सकते हैं। देखिए, लगा सकते हैं। 0/1 0 होता है और 1/0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है दोस्तों, ये रैशनल नंबर में नहीं आता ये वाला। ठीक है, अनंत तक होंगे लेकिन इसमें ये इंक्लूड नहीं रहेगा रैशनल नंबर्स में। ठीक है, रैशनल नंबर मतलब वो जो फिक्स होते हैं। ठीक है, और रैशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे रूट के अंदर 225 है, इसे बाहर निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही रूट के अंदर 9 बाहर निकालेंगे 3 हो जाएगा, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर रूट से बाहर नहीं निकल पाता तो वो इर्रेशनल की कैटेगरी में चला जाता है। ऐसे 22/7 ये एक रैशनल नंबर है। ऐसे होते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब आगे अपन चल के रैशनल नंबर्स के साथ और भी जो कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, अब रैशनल नंबर क्लियर हो गए हो, अब अपन इरेशनल नंबर्स पे आते हैं। ये भी लगभग सेम ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये ऐसे नंबर्स हैं इरेशनल नंबर्स कि रूट के अंदर आ जाए मान लो कोई नंबर, जैसे √3, ये बाहर ही नहीं निकल सकता, अब तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू वैसे तो 1.732 होती है लेकिन वो खत्म नहीं होती। ठीक है, और भी आगे तक रहती है। ठीक है, ये रैशनल नंबर हो गया। पाई, ये तो सभी जानते हैं पाई। वैसे पाई की वैल्यू 3.14 और 22/7 होती है, लेकिन जो 22/7 है ना, ये वैल्यू है इसकी, वो रैशनल है लेकिन ये इरेशनल है। ठीक है, और भी नंबर है ऐसे 3.262626, अगर ऐसे प्रकार के नंबर आते हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है तो ये भी इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे नंबर जो एक पैटर्न बना रहे हैं, मतलब 3.01, एक 0 था, फिर 2 0 आ जाते हैं, फिर 3 0 आ जाते हैं, तो ये सारे भी इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और भी नंबर्स होते हैं इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा, वो इरेशनल की कैटेगरी में आएंगे। और रैशनल नंबर्स मैं आपको बता दूं, देखो रैशनल नंबर अपन ने ऊपर भी देखा था, अगर ऐसा कोई नंबर लिखा आ जाता है तो ये रैशनल है, ये रैशनल है। ये अंतर समझना आप, ये रैशनल है, ये क्योंकि खत्म नहीं होगा तो इरेशनल है, और अगर वो खत्म हो गया ऐसे 3.146 तो ये रैशनल हो जाता है। ये दोनों में बेसिक सा अंतर, क्योंकि अपन पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 आ जाएंगे नीचे, ये इसलिए रैशनल है, और बाकी ये सब इरेशनल है। मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया जिससे आपकी गलती ना हो। ठीक है, इन्हें भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। सो ऑन आगे चलती रहती है। कोई फिक्स वैल्यू हो तो अपन बता पाए, वो कंटिन्यू रहती है, हमेशा कभी खत्म ही नहीं होती है। या तो वो रिपीटिंग होती है या नॉन रिपीटिंग होती है, लेकिन वो रीऑकरिंग होती है, बार बार आती रहती है। ठीक है, चलिए अपन अब अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको रैशनल और इरेशनल के बारे में बताया, उससे रिलेटेड मैंने अभी क्वेश्चन भी ले लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि ये नंबर्स रैशनल है कि इरेशनल है। देखो मैंने आपको बताया था ऐसे √23 है, ये बाहर नहीं आ सकता रूट के। अगर अपन इसे डिवीजन मेथड से निकालें भी √23 की वैल्यू, तो वो अपनी वैल्यू कितनी आएगी? 4 पॉइंट कुछ आएगी।
ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आएगी, लेकिन वो इनकम्प्लीट वैल्यू रहेगी क्योंकि वो कभी एंड नहीं होगी, वो चलती रहेगी सो ऑन। तो ये एक इर्रेशनल नंबर हो जाता है। अब देखिए 225, इसका अगर अपन रूट निकालेंगे तो 15 का होगा, मतलब 15 इंटू 15 करने से 225 आता है, इस कारण से ये रैशनल हो जाता है। ठीक है, ऐसे ये वाला नंबर मैंने पीछे अभी एक एग्जांपल भी लिया था, बिल्कुल ऐसा ही। इसमें अगर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो 4 जीरो लग जाएंगी, तो एक रैशनल नंबर है ये। ठीक है, अब ऐसे ही ये वाला फोर्थ वाला, देखिए खत्म ही नहीं हो रहे हैं, देखो सो ऑन जा रहे हैं, तो वैसे ही आपको समझ में आ गया होगा ये इर्रेशनल है। ठीक है, और ये भी इर्रेशनल है क्योंकि खत्म ही नहीं हो रहा है ना, आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया होगा, ये इर्रेशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, ये इर्रेशनल और ये भी इर्रेशनल। ठीक है दोस्तों, अब क्या इसमें एक बार वाले क्वेश्चंस भी हैं कुछ, वैसे मैंने बार वाले क्वेश्चंस के लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, लेकिन मैंने बार वाले क्वेश्चंस को क्या बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कराया है। आप उनसे कर तो सकते हैं, आपका आंसर भी सही आएगा, लेकिन क्या आप जो क्लास में हैं उसमें क्या मेथड को फॉलो करना पड़ता है, तो आप बिल्कुल मेथड को फॉलो करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। तो मैं आपको पूरा मेथड से समझाने वाला हूं, वैसे सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 0.3 पे बार, अगर शॉर्ट ट्रिक है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, 3 के नीचे बस 9 आ जाएगा और इन्हें काट लेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब कितना हो जाएगा 1/3, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लॉन्ग जो तरीका है पूरा प्रोसेस उससे समझाता हूं मैं आपको, ये तो जस्ट वो मैंने जहां सिखाई है पिछली वीडियो में वो वाली ट्रिक है ये। ठीक है, अब अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0.3 मैं क्या करूंगा, x मान लूंगा, यहां पे मैंने x माना, x के बराबर में मैं क्या रख लूंगा यहां पे 0.3333 और 33, कितनी भी बार लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो इन्फिनिटी टाइम्स है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाइंग विथ 10। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 10x और यहां पे क्या हो जाएगा 3.3333, वो आपको पता ही होगा 0.3333, इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगी, 10 से 10 कट जाएगा, वो तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जस्ट क्या होता है, एक पॉइंट यहां सरकेगा और ये यहां पे बाकी जीरोस जो आएंगी इसके पीछे जितने नंबर्स हैं फिर वो ऐसा लिखा हो जाता है। ठीक है, वो आपको चेंज करना आता ही होगा, ऐसे कर सकते हैं। ये इतना हो गया अपना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पीछे वाला है ना, इस पूरे को x मानने के लिए अपन को करना पड़ेगा 3 प्लस 0.3333 जितना भी है अपना सो ऑन। अपन को पीछे क्या बनाना है, जो क्वेश्चन है ना अपना वो प्लस में बनना चाहिए बिल्कुल यहाँ पे, और आगे ऐसे 10, अभी पॉइंट के बाद एक नंबर है तो अपन क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस पूरे को मैं क्या करता हूं x मान लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10x और ये 3 प्लस x, इतना क्लियर है आपको। अब देखिए 10x तो ये और 3 प्लस x में क्या करूंगा, मैं एक x को इस साइड भेज दूंगा तो ये -x हो जाएगा और 3 को यही लिख रहने दूंगा, तो 10x में से x जाएगा, कितना बचेगा 9x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया 1/3, ये आपका आंसर है। वो मैंने आपको यहां भी करके बता दिया था, देखो 1/3 डायरेक्टली आ गई थी, लेकिन इससे आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। नंबर के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि आपको सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा, जब सॉल्यूशन नहीं दिखाना तो आंसर तो डायरेक्ट यहां से भी लगा सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कितने नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, और मैं आपको एक होमवर्क के रूप में देता हूं, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना 1.27 पे बार, और इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन अपना, अब मैंने ये सिंप्लीफाई के कुछ क्वेश्चंस लिए क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 9th का उसमें सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस भी हैं, ऐड सबट्रैक्ट के भी हैं। ऐड सबट्रैक्ट के मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि अपन सब जानते हैं ऐड कैसे करना है, सबट्रैक्ट कैसे करना है। जैसे √2 है तो √2 के साथ √2 वाला ही जोड़ेगा, √3 वाला है तो उसके साथ √3 वाला ही जोड़ेगा, तो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, जो टफ थे मैंने वही लिए हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वाले का पहले से होगा, फिर दूसरे वाले से होगा, ऐसे ही सेकंड वाले का पहले फर्स्ट वाले से फिर सेकंड वाले से। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 3 × 2 मैं लिख लेता हूं, फिर बाद में कर भी दूंगा, और 3 × √2 करेंगे। ठीक है,
प्लस अब रूट 3 इंटू 2 करेंगे, प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 करेंगे, ऐसा लिख लिया मैंने मल्टीप्लाई करते करते। अब देखिए 3 2 जा 6, 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2 और 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3। और देखिए अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऐसे रूट लिखे होते हैं ना तो ये अंदर के नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3 2 जा 6 तो ये कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। अब ये जुड़ तो पाएगा नहीं, देखो आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो ये नहीं जुड़ पाएगा, ये इतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये सॉल्व होना नहीं, रूट 2 के साथ रूट 3 जुड़ेगा नहीं, और 6 है, ये रूट 6 है तो ये भी नहीं जुड़ सकते। ठीक है, रूट के अंदर सेम होगा तभी जुड़ पाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन अपना 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए रूट 5 का रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस फिर रूट 5 का रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये माइनस है तो आगे माइनस लगा लेना, रूट 2 का रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रूट 5 इंटू रूट 5, जब भी कोई सेम नंबर्स रूट में होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं तो वो रूट से बाहर आ जाते हैं 5। अब देखो ये सेम नहीं है तो रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10 माइनस रूट 10, देखो 2 इंटू 5 10 और माइनस का साइन लगा ही हुआ था, और रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 3, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा अपना 7वां क्वेश्चन। देखो इसमें क्या लगा हुआ है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसे भी सिंप्लीफाई करना है। तो स्क्वायर लगा हुआ है तो अपन इसमें आइडेंटिटी जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में करें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए अब a क्या है, ये और b ये, तो रूट 3 पहले मैं इसमें लिख लेता हूँ, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। देखो इस फॉर्मेट में ही है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। और देखो जब भी किसी रूट का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे भी ऐसे ही कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7। ठीक है दोस्तों, अब आगे करते हैं अपन, रूट 3 इंटू रूट 7 करेंगे अपन, कितना होगा रूट 21, 7 3 21, तो 2 रूट 21 और 7 प्लस 3 कितना होता है 10, तो 10 प्लस 2 रूट 21, ये अपना आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन करते हैं 8वां क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है दोस्तों, देखो 5 का 5 के साथ प्लस 5 का माइनस 5 के साथ माइनस रूट 5। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेता हूं मैं, फिर रूट 5 का 5 के साथ, फिर रूट 5 का माइनस के रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 इंटू रूट 5, माइनस का रूट 5 है ना, तो माइनस का 5 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 प्लस ये देखिए यहां पे रूट 5 है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, रूट से रूट चला जाएगा और माइनस लग जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे। देखिए अगली स्टेप में 5 रूट 5 प्लस 5 रूट 5, ये हो जाएगा माइनस का 5, तो ये दोनों कैंसिल होगा क्योंकि इनका साइन अपोजिट है और बिल्कुल सेम है। ठीक है, 25 माइनस 5 बचेगा जो कि कितना होता है 20, तो इसका आंसर कितना आ जाता है 20। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए कि अगला टॉपिक है रैशनलाइज। रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर को चेंज करना होता है, बिना चेंज करे अपन सॉल्व नहीं कर सकते और ऐसे अपन इसे छोड़ नहीं सकते। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2, तो 1/√2 वैसे तो साइन 45 की वैल्यू होती है, कॉस 45 की भी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन कॉस को छोड़ते हैं। अभी अपन इसे सॉल्व करते हैं। नीचे √2 है, √2 का ही मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है। जब भी इनके बीच में कोई माइनस प्लस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो नीचे नंबर लिखा है उसी को ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर दो। तो √2 इंटू 1 √2, और किसी भी रूट का उसी के रूट से मल्टीप्लाई होता है तो नंबर बाहर आ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है √2/2, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1/2 प्लस √3, इसे रैशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बीच में साइन है प्लस का, इसे इसका अपोजिट साइन लेना पड़ेगा। क्या होता है माइनस, तो माइनस ले लेंगे, अगर नीचे माइनस होता तो प्लस ले लेते दोनों तरफ, है ना। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ करना है, 1 इंटू कुछ भी करो तो वही नंबर आ जाता है।
अब प्लस इंटू माइनस, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी है, अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है ना, तो वही अपन यहां लगा देंगे। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 माइनस √3 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। तो देखिए ये तो हो गया 1, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, ये अपना आंसर हो जाता है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अपना थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, इसे भी अपन को रैशनलाइज करना है, ठीक है। 5/√3 माइनस √5, तो इसका साइन चेंज करेंगे, यहां माइनस है तो यहां पे क्या लग जाएगा प्लस लग जाएगा, ठीक है। अब 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 बाहर लिखा रहेगा, अंदर ये दोनों a प्लस बी माइनस बी, वही वाली आइडेंटिटी जो यहां पे लगाई है अपन ने, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 5√3 प्लस √5, नीचे लिखेंगे अपन इसका, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहां पे भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के बाद कैसा बन जाएगा ये 5/√3 प्लस √5, नीचे बचेगा माइनस का 2, तो मैं 2 यहां लिखूंगा और माइनस यहां ऊपर आ जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस का 5/2 एक साइड और इसे एक साइड, ठीक है ना, वो ये भी सही है, वैसे लिखेंगे तो वो भी सही है। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1/7 प्लस 3√2, मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि रूट के साथ में इसमें एक नंबर भी है, ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, वही साइन चेंज, रैशनलाइज में यही होता है, नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं अगर साइन दे रखा है तो, और नहीं दे रखा तो वही नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये लिख लिया मैंने। अब इसके बाद 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो इसे ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे, क्योंकि 1 के साथ हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और नीचे a प्लस बी माइनस बी लग रही है, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 3√2 अपॉन 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 3 का स्क्वायर होगा 9 और √2 का स्क्वायर होगा 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18, तो माइनस कर लेते हैं, आंसर आ गया। 9 में से 8 गए तो 1, 4 में से 1 गए तो 3, तो अपना ये आंसर हो जाता है, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, कहीं पे दिक्कत आए तो रोक के दोबारा रिवाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो जाना। कभी भी आप डिवाइड करते हो, आप देखते होगे, जैसे मान लो यही बोलूं मैं 5 का 25 से डिवाइड किया तो 5 5 जा 25, ये खत्म यहीं पे, तो ये टर्मिनेट हो गया। लेकिन टर्मिनेटिंग का असली मतलब तब समझ में आता है जब अपन इसे पॉइंट में सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे, तो 5 4 जा 20, नीचे आ गया 2, ये 6, 5 5 जा 25, नीचे बचेगा 1 रिमाइंडर में, यहां पॉइंट लगाएंगे, अब 0 लगाएंगे, 5 2 जा 10, देखिए टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब होता है जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है और आंसर बिल्कुल फिक्स आ जाता है। जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा तो आंसर तो फिक्स हो ही जाएगा, मतलब क्वोशिएंट फिक्स ही हो जाएगा आपका, ठीक है। इसे क्वोशिएंट कहते हैं, इसे रिमाइंडर कहते हैं, इसे डिवाइजर कहते हैं, और ये होता है डिविडेंड, आपको पता ही होगा, इसलिए बता दिया मैंने, कहीं भूल गए हो आप तो एकदम से याद आ जाएगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो आपको पता ही है, इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, प्लस रिमाइंडर होता है, उससे डिविडेंड आ जाता है, ठीक है। इससे आप चेक करने का तरीका है, ठीक, कैसे चेक करेंगे, इससे पता चल जाता है बड़ी आसानी से, ठीक है। अब और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब ये इस तरीके के टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको। तो टर्मिनेटिंग के अंदर कोई कैटेगरी नहीं है, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाएगा सवाल, नीचे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिखा हुआ है ना, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
किसी किसी बुक में रीऑकरिंग भी लिखा रहता है, एक ही चीज है, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिख रखे हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल रहेंगे, क्या होता है कई बार क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब आपने देखा होगा पाई की वैल्यू निकालते हो आप 22/7 से, मैंने ले रखा है यहाँ पे। क्या होता है कई बार वो क्वेश्चन खत्म ही नहीं होता, खत्म नहीं होता तो कई बार वो रिपीट भी हो जाता है, कई बार वो रिपीट नहीं भी होता है। ठीक है ना, तो अपन ने उस हिसाब से क्वेश्चन ले रखे हैं। देखिए 3/10, तो 3 3 जा 9, कितना बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, यहां हो जाएगा 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा। आप देख रहे होंगे बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए अपन आंसर क्या बोल सकते हैं, 3.3 पे बार। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाता है, पहली वाली कैटेगरी में, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। देखो रिपीट भी हो रहा है और टर्मिनेट मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है, इसका रिमाइंडर 0 आ नहीं पा रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक और टाइप लिया है, यहाँ पे आगे ये 3 आ गया है। अब मान लो ऐसा नंबर हो डिवाइड ही नहीं जाए, पहले ही पॉइंट लगाना पड़े, यहाँ पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, फिर से डिवाइड नहीं जा रहा तो एक 0 और बढ़ानी पड़ेगी, तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ जाएगी। तो 11 9 जा 99, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 1, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, अभी भी नहीं जा रहा तो एक 0 यहाँ लगाएंगे, एक 0 फिर यहाँ बढ़ाएंगे, 11 9 जा 99। देखिए अब ये भी रिपीट होने लगा है, देखिए फिर 1 बचेगा आपका, तो ये भी रिपीट होने लगा है, मतलब इसका आंसर क्या बन रहा है 0.09 पे बार। तो 09 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब मैंने एक ये वाला नंबर भी लिया है, सेकंड वाली कैटेगरी भी तो बतानी थी, तो 7/7 22, 7 3 जा 21, मतलब 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 बचेगा। तो आप देखिए यहाँ पे जब ये 1 बच रहा है यहाँ पे, तो फिर अपन दोबारा से सॉल्व करेंगे, तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 1 जा 7, तो कितना बचेगा 3। ठीक है, तो 3 बचेगा यहाँ पे। तो अब अपन पॉइंट लगा ही हुआ है तो एक 0 अपन यहाँ पे बढ़ा लेंगे, 7 4 जा 28, कितने बचेंगे यहाँ पे 2, पॉइंट लगा एक 0 बढ़ा लेंगे, 7 2 जा 14, तो यहां पे कितना हो जाएगा 14, कितना बचेगा यहाँ पे 6। ऐसे ऐसे चलती जाएगी वैल्यू और रिपीट नहीं हो रही है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो ये रिपीट भी नहीं हो रहा और खत्म भी नहीं हो रहा, इसका रिमाइंडर 0 भी नहीं आ पा रहा और ये खत्म भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीट होना मतलब उसमें बार लग जाता है, बार का मतलब होता है बार बार आना, और बार को सॉल्व करने के लिए मैं आपको तरीका बता ही चुका हूं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।